अच्छा, ये देखें बेटे, जब हम लोग जो है वो मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन गिवन है, उसे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बेसिकली जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं। हम अगर फर्ज करें, मैं आपसे कहूँ कि ये लिखा हुआ है 1 + 2 × 3, तो इसका आंसर क्या होगा? सर 7। हमें फ़ौरन पता चल जाता है ना 7, क्योंकि हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास प्लस से ज़्यादा है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो प्लस जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो नोटेशन होती है ना, जिसके अंदर हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, आपको पता है प्लस और मल्टीप्लाई जो है वो ऑपरेटर्स है, ठीक है। और जो 1, 2 और 3 हैं, जिन पे ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, उन्हें ऑपरेंड्स कहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स। तो हम लोगों को जो है वो मतलब मैथ की प्रैक्टिस कर करके हमें पता होता है कि हमारे पास किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, उसे हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास लो है, उसे हम लोगों ने बाद में सॉल्व करना है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ये चीज़ एवेल्यूएट करना चाहें, ठीक है। हम लोग को एक स्ट्रिंग मिलता है 1 + 2 × 3, स्ट्रिंग को हम लोग जो है वो एवेल्यूएट करना चाहें, तो अगर एक नाइव अप्रोच हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 3 3 × 3 9, राइट। मतलब जैसे जैसे हमारे पास ऑपरेटर आते जा रहे हैं, उनको हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं और रिजल्ट जो है वो हम लोग निकालते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक गलत अप्रोच होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को, अच्छा, इसके अंदर ये जो ऑपरेटर हमारे पास दो ऑपरेंड्स के बीच में आता है, इस नोटेशन को कहते हैं हम लोग इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। इनफिक्स नोटेशन के हमारे पास जो है वो ऑपरेटर जो है वो बिटवीन है, इनसाइड है ऑपरेंड्स के, तो इसको इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। इनफिक्स नोटेशन जो है वो हम लोग कंप्यूटर पे इस तरह ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करना जो है वो मतलब जैसे हम लोग अगर उसे लेफ्ट टू राइट रीड करें, तो हम लोग उसको नहीं सॉल्व कर सकते, हमें कुछ एडिशनल इसके साथ जो है वो काम करना पड़ता है। इसी तरह की जो हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है, इसके अंदर अगर हम लोगों ने ये करना हो कि पहले 1 + 2 को सॉल्व करना है और फिर हम लोगों ने उसे × 3 करना है, तो हमें ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये भी हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा 1 + 2 × 3 जो है वो हमारे पास 9 है, ठीक है। तो ये भी जो है वो हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है। तो इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट्स के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी के मुकाबले में एक और हमारे पास नोटेशन होती है, जिसके अंदर हमें ना तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें जो है वो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हमें जो है वो प्रेसिडेंस को देखना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाली एक्सप्रेशन को मैं एक और नोटेशन में लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि जी 1 2 3 मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है ना। दिस इज समथिंग, सम अदर एक्सप्रेशन, इस पे भी हम लोग आते हैं कि ये हमारे पास कैसे ये एक्सप्रेशन आएगी। और इसको अगर हम लोग लिखते हैं कि 1 2 + 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, ऑपरेंड्स पहले आ रहे हैं और ऑपरेटर्स जो हैं वो बाद में आ रहे हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेंड्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स बाद में आते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो दोनों हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ये दोनों जो है। अच्छा, ये अभी हम लोग इस चीज़ पे आते हैं कि हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है वो हमारे पास बनती किस तरह है, लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन को जो है हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर जो आइडिया है वो बड़ा सिंपल सा है। देखें, आपको ये पता है कि स्टैक के अंदर जो चीज़ हमारे पास बाद में आती है वो पहले सॉल्व होती है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, कि द थिंग दैट कम्स लेटर वुड बी सॉल्व्ड अर्लियर। तो इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टैक के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है उसको पहले ले आएंगे, और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लो है उसको हम लोग जो है वो बाद में ले आएंगे। जिस तरह अगर स्टैरिक की प्रेसिडेंस हाई है तो उसको हम लोग पहले ले आएंगे, उसे पहले सॉल्व कर लेंगे। प्लस की प्रेसिडेंस लो है तो उसे हम लोग बाद में ले जाएंगे, उसे बाद में सॉल्व करेंगे। इसी तरह यहाँ पे अब जो है वो प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी है तो प्लस को पहले ले आएंगे, और स्टैरिक की प्रेसिडेंस लो होगी या ड्यू टू ब्रैकेट्स तो हमारे पास स्टैरिक को जो है हम लोग बाद में ले आएंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हम लोग स्टैक को बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हायर प्रेसिडेंस वाली
चीज़ों को हम लोग स्टैक के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, मतलब उससे जो है वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, और जो लोअर प्रेसिडेंस वाली चीज़ें उन्हें हम लोग स्टैक के अंदर जो है वो नीचे ले जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 1 2 3 मल्टीप्लाई प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करते हैं। अगर ये देखें एक सिंबल है तो इसे कैरेक्टर कहेंगे, अगर यहाँ पे नंबर होते हैं जिस तरह 15 21 32, तो फिर हम लोग उसको टोकन कहते हैं, ठीक है। तो एक मतलब कंप्लीट जो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इट कैन बी 1 कैरेक्टर्स और मोर कैरेक्टर्स बट इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर, तो हम लोग उसको जो है वो टोकन कहेंगे। इन एनी केस यहाँ पे हम लोग इसे करेक्टर बाय करेक्टर रीड करते हैं। अब आइडिया ये है, जब हम लोगों ने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना होता है तो इसकी एवेल्युएशन बहुत सिंपल सी होती है। इसकी एवेल्युएशन में क्या करते हैं, जब तक हमारे पास ऑपरेंड्स आते रहते हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास ऑपरेंड्स आते रहते हैं उन्हें स्टैक में डालते रहते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेटर आता है तो स्टैक से हम लोग जो है वो 2 ऑपरेंड्स को निकालते हैं और उनको हम लोग उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास ये स्टैक हो, 1 आया, 1 रीड किया उसे स्टैक में डाल दिया क्योंकि वो ऑपरेंड है, 2 रीड किया उसे स्टैक में डाल दिया क्योंकि वो ऑपरेंड है, 3 रीड किया उसे स्टैक में डाल दिया क्योंकि वो ऑपरेंड है। अब हमारे पास इनपुट में ऑपरेटर आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2 को हम लोग स्टैक से रिमूव करेंगे, 2 और 3 को जो है 2 को और 3 को हम लोग जो है वो स्टैक से रिमूव करते हैं और उस पर ये ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब 2 और 3 को स्टैक से रिमूव किया और उस पर हम लोगों ने ऑपरेटर अप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट 6 आ गया। 6 को फिर हम लोग दोबारा स्टैक पे डाल देंगे, ठीक है। 6 जो है वो दोबारा स्टैक पे चला जाएगा, जो भी आंसर आता है उसे स्टैक पे डाल देते हैं। ये बात समझ आई कि जब तक ऑपरेंड्स आ रहे हैं उससे हम लोग स्टैक पे डाल रहे हैं, जैसे कोई ऑपरेटर आता है तो 2 ऑपरेंड्स निकालते हैं, उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और रिजल्ट को वापस स्टैक पे डाल देते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आपको? अच्छा, मुझे बताए प्लस पे क्या करेंगे, प्लस आया तो प्लस पे क्या करेंगे? सर स्टैक से 2 ऑपरेंड निकालेंगे और उन पर एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 1 और 6 को निकालेंगे स्टैक से और उस पे जो है वो हम लोग ये प्लस का ऑपरेटर जो अप्लाई कर देंगे। तो 1 और 6 को हम लोगों ने जो है वो स्टैक से निकाला 1 प्लस, और उस पे ये प्लस का ऑपरेटर अप्लाई किया, 7 आ गया। 7 को फिर वापस हम लोग स्टैक के ऊपर डाल देंगे, तो स्टैक में इन दी एंड हमारे पास जो है वो 7 पड़ा होगा। अब इनपुट जब खत्म हो गई है तो जो आंसर होगा वो हमारे पास स्टैक के ऊपर पड़ा होगा, तो इस सूरत में हम लोग कहेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 7 आया है। अब हम लोग इस वाली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, 1 बाय 1 आंसर करते जाएं, सारों को कोशिश करें, सारों को बारी मिले, सारे जो है वो आंसर करें। तो 1 बाय 1 आप आंसर करते जाएं। क्या करेंगे यहाँ पे 1 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इस केस में क्या करेंगे हम लोग? सर 1 2 को स्टैक में रखेंगे और जब तक प्लस नहीं आता एक एक करके 1 को स्टैक पे डाला, ठीक है, फिर 2 को स्टैक पे डाला, फिर अब क्या करेंगे? सर ये प्लस का ऑपरेटर आ गया है, 1 और 2 को ऐड करके फिर इसको स्टैक में डालेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर आता है तो हम लोग 2 एलिमेंट्स को जो है वो स्टैक से निकालते हैं और उस पर ये ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब 3 को जब स्टैक पे डाल देंगे, अब क्या करेंगे? अभी तक प्लस तक रीड किया हुआ हम लोगों ने, अब क्या करेंगे? खुद ही बेटा प्रोएक्टिव हुआ करो, बेशक सर फिर 3 इसमें डालेंगे, एक ऑपरेंड आ गया है ऑपरेंड आ गया, 3 आ गया, फिर उसके बाद अब मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आ गया, फिर इन दोनों को 3 और 3 को बाहर निकालेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा स्टैक में डाल देंगे, 9 आ जाएगा। एक्सीलेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 3 को हम लोग स्टैक से बाहर निकालेंगे, इन पे ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे वापस हम लोग स्टैक के ऊपर डाल देंगे। तो हमारे पास स्टैक के ऊपर 9 आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर जो है वो हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है और इसको एवेल्युएट किस तरह करते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसका एल्गोरिदम लिखना हो तो बड़ा सिंपल सा होगा, हम लोग लेफ्ट टू राइट अपनी एक्सप्रेशन को रीड करते हैं, उससे बेशक जो ये जो नंबर्स हैं इनको आप स्पेस से सेपरेट कर लें,
टैब से सेपरेट कर ले, जिस मर्जी कैरेक्टर से सेपरेट कर ले। लेट्स से अगर स्पेस से आप सेपरेट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जब तक स्पेस नहीं मिलती आपने एक नंबर रीड करना है। अगर वो ऑपरेंड है तो आपने उसे स्टैक पे डाल देना है। अगर वो ऑपरेटर है तो आपने क्या करना है, स्टैक से 2 एलिमेंट्स निकालने, उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करना है जो आपने अभी इनपुट से रीड किया था, और फिर रिजल्ट को वापस स्टैक में डाल देना। ये आपने उस तक करते रहना जब तक इनपुट एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो जाती। तो जब आपके पास इनपुट एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी तो फिर आपके पास जो आंसर है वो स्टैक के ऊपर पड़ा होगा, उसे आप पॉप कर लेंगे, पॉप करके फिर पॉप कर लेंगे तो आपको जो है उस एक्सप्रेशन का जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के?